अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े के बारे में बताएंगे। 1948 के क़याम के बाद जब इसराइली रियासत बन गई तो लेकिन फिर भी आज तक जंग फ़लस्तीन में जारी है। ये लड़ाई और फसाद क्यों हो रहा है और लाखों मुसलमान क्यों कत्ल हो रहे हैं और उन्हें नकल मकानी क्यों की जा रही है और ये आग क्यों नहीं बुझ रही। मिस हिस्टोरियन यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुश आमदीद। गजा में जो जंग स्टार्ट हुई अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं है। इनकी जंग की वजह से खाना पीना, बाहर आना, हर चीज़ लोगों के लिए बंद कर दी गई है और ये बहुत ही खौफनाक हालात हैं, किसी भी जहन्नुम के हालत से कम नहीं है। पानी, बिजली, नेटवर्क भी नहीं है। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन, ऑक्सीजन ख़त्म हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, तकरीबन शट डाउन से हो जाएंगे हॉस्पिटल। इसराइल और फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट को 100 साल हो गए हैं। पहली आलमी जंग से पहले यहाँ सल्तनत उस्मानिया थी, यहाँ पर मुस्लिम की अक्सरियत थी, ईसाई और यहूदियों की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। ये ख़त्म हुई फ़लस्तीनिया जब ये सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो फ़लस्तीन ने बरतानिया की हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया। उन्होंने यहूदियों के लिए इलाका भी मखसूस कर दिया। तब से ये मसले शुरू हो गए कि ये इनका अलग इलाका होगा ये, और उनकी अक्सरियत भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट जब स्टार्ट हुई, जो यहूदियों ने अपनी उसमें ये डिमांड की कि हमारी अपनी अलग रियासत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई एक मज़हब नहीं बल्कि हम एक पूरी कौम है। ऐसा ही कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है और वो मुसलमान कहते हैं ये हमारा मुल्क है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़े की जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं और ये बुनियादी तौर पर ज़मीन, कौमी शनाख्त और सियासी हकूक़ के मामलात पर मबनी है। इस तनाज़े की शुरुआत 20वीं सदी के आगाज़ में भी हुई थी, जब यहूदी कौम परस्ती के तहरीक ने फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत के कायम का अज़म किया कि ये इनकी अलग कौम होनी चाहिए। बरतानवी 1948 और 19 के दरमियान यहूदी और अरबियों के दरमियान तनाव में इजाफ़ा हुआ, जिसका नतीजा 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन की तक़सीम के बाद शुरू हो गया था। इसराइल जंग शुरू हुई जिसमें कई अरब ममालिक ने इसराइल पर हमला किया। इस जंग के नतीजे में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया या फ़लस्तीन छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिसे फ़लस्तीन अल-अनक़बा कहते हैं। 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद इसराइल ने मगरिब किनारा, गजा पट्टी और दीगर अरब इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे इस तनाज़े ने नई शक्ल इख्तियार कर ली। इसके बाद बहुत सारे तनाज़े और जंगें होती रहीं जो कि आजकल भी जारी हैं और इसमें इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी शामिल हो गईं। ये तनाज़ा मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसे कि ज़मीनी हदूद, मुहाजिरीन की वापसी, मुक़द्दस मकामात का मुस्तक़बिल, सिक्योरिटी मामलात और मुतहारिब दोनों जानिब के कौमी शख्स की तलाश। इस मसले की पेचीदगी और दोनों फ़रीक़ों के माबीन गहरे इख्तिलाफ़ात की वजह से है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मुक़द्दस मकामात को कोई नुकसान ना हो और वो दूसरे यहूदी कहते हैं कि हमारे मुक़द्दस मकामात कायम रहें। और ये अब तक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि सॉल्व भी नहीं हो सका। रफ़ा गज़ा की पट्टी APPA, इसराइल और हमास जंग के आगाज़ के बाद से गज़ा की पट्टी में 29,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस इलाके की वज़ारत सेहत ने कहा है कि तारीख़ में तशद्दुद के मुहल्लिक तरीन दौर में से एक संगीन दौर है। इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़ा जो कि 19 फ़रवरी 2024 तनाज़ा के अहम पहलू में मगरिब किनारे और गज़ा की पट्टी और इसराइल पर कब्ज़ा है, जिसमें फ़लस्तीनियों की आज़ादी भी शामिल है और उनका ये हक़ है। गज़ा में बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। उनके गज़ा में जबालिया की है, जहाँ एक पनाह गज़ीन कैंप में गज़ा के शहरी बहुत ज़्यादा एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं और उनके जो तबाह होने वाले अलहदा मस्जिद के साथ हैं वो भी शामिल हैं। हमें चाहिए कि हमें दुआ करनी चाहिए और उनकी फ़लस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। इस तनाज़े को ख़त्म कर देना चाहिए।